श्री राम। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। हम लोग आध्यात्मिक साधन भाग 2 में अभिप्सा अध्याय में महाराज जी ने बातें बताई हैं, उन्हें सुन रहे थे और उसी के आगे अभी और पुनः महाराज जी क्या कहते हैं उसे सुनेंगे। बताया जा रहा था कि यह मार्ग सूरों का है, वीरों का है, कायरों का नहीं है कि जरा सा उतार चढ़ाव देखा तो घबराकर मार्ग छोड़कर चले गए। ऐसा ये मार्ग नहीं है। इसमें हमें दृढ़ता के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते जाना है, वीर बनना है। सभी परिस्थितियों को हंसते हंसते पार करना है। प्रभु की कृपा समझना है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। तो यह मार्ग जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, इसमें कायरों का काम नहीं है, सूरों का काम, वीरों का काम। और बताया कि अभिप्सा में प्राबल्यता, गंभीरता, स्थिरता, व्यापकता ये सब होनी चाहिए। व्यापकता ये घड़ी 2 घड़ी 4 दिन का 6 दिन का काम नहीं है कि हमने कर लिया। व्यापक होना चाहिए, पूरे जीवन में अभिप्सा व्याप्त हो जानी चाहिए। हमारे पूरे शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रिय, हृदय, प्राण सब में यह व्याप्त हो जाए। सब एक ही पुकार करें और आत्मा की पुकार को अपनी पुकार समझें। महाराज जी कहते हैं कि अनन्यता के बिना अभिप्सा नहीं है, केवल मात्र इच्छा है। अभिप्सा ये पुकार का स्पष्ट रूप है। जब पुकार प्रबल होती है तो फिर वह अभिप्सा का रूप धारण कर लेती है, उसको अभिप्सा कहते हैं। जिसमें साधक का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो अनन्यता के बिना, अनन्यता क्या है? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हमारा इष्ट एक ही होना चाहिए और उसकी प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हृदय के सर्वोच्च सिंहासन पर उसे विराजमान करना होगा। सभी आदर के पात्र हैं, देवी देवता संत महात्मा, लेकिन सबका हम आदर करते हुए हमें उद्देश्य एक ही रखना है कि हमें क्या पाना है। हमें अपने प्यारे प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो अनन्यता में एक ही इष्ट होना चाहिए, उसी का चिंतन, उसी का सुमिरन, उसी की सेवा,
उसी से प्रेम, उसी के नाते संसार से प्रेम। तो अनन्यता के बिना हमारी अभिप्सा यानी जो गहरी पुकार है, जो स्पष्ट पुकार है, वह अभिप्सा नहीं कहलाती है, वो केवल इच्छा है। इच्छा हमारे मन से होती है, इंद्रियों से होती है, बुद्धि से होती है, लेकिन अभिप्सा आत्मा की पुकार होती है। तो इच्छा तो बदलती रहती है, क्योंकि उसका संबंध वो कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से, बुद्धि से और हृदय से। और ये सब जड़ हैं, जड़ परिवर्तनशील है। तो इच्छाएं भी हमारी स्थिर नहीं रहती हैं, ये बदला करती हैं। कभी कुछ चाह है, कभी धन की चाह है, कभी जन की चाह है, कभी हमें अपने लोक मर्यादा, सब लोक सम्मान हमें चाहिए, आदर चाहिए, क्या क्या बदलते रहती हैं। लेकिन अभिप्सा एक ही होती है, और वो होती है अपने प्यारे प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा ही अभिप्सा कहलाती है। यदि हमारे जीवन में कुछ और भी प्राप्त करने योग्य है, यदि हम भगवान के अलावा कुछ और पाना चाहते हैं, अभी हमारे कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, जो इससे बाहर है, यानी किससे बाहर है? अभिप्सा से बाहर है, प्रभु से बाहर है। हम सांसारिक चाह रखते हैं, तो अभी सच्ची अभिप्सा का उदय नहीं हुआ है। हम भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? भगवान से सांसारिक साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं, उपलब्धियां चाहते हैं उनसे। तो ये सच्ची अभिप्सा नहीं कहलाई जाती। सच्चा अभिप्सु तो जीता ही अपने उद्देश्य के लिए है। अभिप्सु किसको कहते हैं? जो अभिप्सा करता है, जिसके अंदर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा है, उसे अभिप्सु कहते हैं। तो सच्चा अभिप्सु तो जीता ही अपने उद्देश्य के लिए। उसने एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया है। क्या निर्धारित किया है? कि ये मानव तन किस लिए मिला है? केवल भगवान की पाने के लिए, भगवान को ही पाना है। न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरनी धाम सुतलोक किस काम के। विपुल हरि कृपा कर्म योनि मिली है, सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाए। फिर विषय मोह ममता में मन को रमा के, चले हो विमुख तब हरि नाम के। न हो यदि मिलन पाके नर योनि हरि से, धरनी धाम सुतलोक किस काम के। तो इन सबको, जो कुछ हमें मिला है, इन सबको प्रभु प्राप्ति का साधन बनाना है, प्रभु से स्वीकार करना है और भगवत भाव से सेवा करनी है। अभी गीता में सुबह बताया कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें और अपने को भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार सच्चा अभिप्सु तो जीता ही अपने उद्देश्य के लिए है, उसका जीवन इसी के लिए। सब कर्म मांगे एक फल और राम चरण रति होए। जितने भी कर्म करता है अभिप्सु, जो सच्चा अभिप्सु है, उन सब का, चाहे दान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे किसी की सेवा हो, कर्तव्य कर्म हो, वो सब केवल अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही करता है, प्रभु की सेवा भाव से ही करता है। उसके अतिरिक्त उसका जीवन उसके लिए निष्फल है। और यदि इसके अलावा उसके अंदर कोई कामना है, तो वो सोचता है मेरा जीवन तो व्यर्थ है। उसके अतिरिक्त उसका जीवन उसके लिए सब व्यर्थ है। उस किसके लिए? उस साधक के लिए, सच्चे अभिप्सु के लिए।
तो उसके सभी कर्म भगवान के लिए ही होते हैं, भगवान के अपनी जो प्रेमास्पद है उसकी प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। अभिप्सा अनवरत बनी रहनी आवश्यक है। अभिप्सा यानी गहरी पुकार, अनवरत निरंतर। ये नहीं कि 4 दिन बन पुकार जागृत हो गई, अभिप्सा जागृत हो गई और फिर बाद में काम बन गया तो फिर वो फिर शांत हो गई। कुछ दिन किया, बड़ी प्रबल इच्छा है भगवान हमको भी मिल जाए, लेकिन फिर वो शांत हो गई। तो ऐसी नहीं, ये लगन, ये हमारा उद्देश्य हर समय हमारे समक्ष होना चाहिए और उसी की प्राप्ति में निरंतर सतत प्रयत्नशील रहना। जो गुरुदेव ने रास्ता बताया है उसी रास्ते पर हमें चलना है। तो अभिप्सा अनवरत बिना रुके बनी रहनी आवश्यक है। जहाँ अभिप्सा ढीली पड़ी, साधना का प्रवाह रुक जाता है, फिर वो गति हमारी धीमी हो जाती है। अभिप्सा को धीमा नहीं करना है। जैसे हम चूल्हे में आग जलाते हैं तो सतर्क रहते हैं कि कहीं आग बुझ न जाए, जितनी आवश्यकता है उसको बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तभी खाद्य पदार्थ जो हम बनाना चाहते हैं वो भली प्रकार से बनते हैं। तो अभिप्सा ढीली पड़ी तो साधना का प्रवाह रुक गया और गंदा हुआ, फिर सड़ान भी आनी आरंभ हो जाती है। रुके हुए जल में देखिए बदबू आने लगती है, और जहाँ तीव्र धारा है निर्मल पानी रहता है। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होए। कभी हम भगवान को प्रेम करते हैं, उन्हें चाहते हैं और बड़े फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन अगर काम बिगड़ गया, कुछ नहीं हमारे मन का हुआ, तो हम उन्हें घर से बाहर भी निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे घर हमारा ही है, वास्तव में हम रहते किसके घर में? हम भगवान के घर में। आज उसमें अपना साधना परिवार में बहुत सुंदर निकला था लेख, भगवान का घर। लोग कहते हैं कि भगवान हमारे घर में हैं, लेकिन वास्तव में हम भगवान के घर में हैं। सारा कुछ भगवान का है। इस प्रकार का भाव बनाने से कितना उत्तम रहेगा। हम भगवान के घर में उनके उपकारों का चिंतन करते हैं। प्रभु आपने अपने निवास में हमें शरण दी है, तो जिस प्रकार से श्रद्धा को स्थायी करना है, इसी प्रकार से अभिप्सा को भी। जैसे हम श्रद्धा जो विश्वास से गहरी होती है, विश्वास होता है, और विश्वास जब दृढ़ थोड़ा होने लगता है, कब होता है? जब हमारे अंदर आदर और प्रीति इष्ट के प्रति होती है, बढ़ जाती है, तो वो श्रद्धा का रूप ले लेती है। तो जैसे हम विश्वास से श्रद्धा तक पहुँचते हैं और उसको बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, इसी प्रकार पुकार से जब अभिप्सा की ओर बढ़ते हैं, प्रबल इच्छा जब हमारी हो जाती है प्रभु पाने की, तो उसे बनाए रखना चाहिए, ढीला नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थिति आए, वो कृपा निधि हैं, वो कृपा ही करते हैं। साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो इसी को बनाए रखने की बड़ी समस्या होती है। आरंभ में आते हैं तो बार बार संसारिकता के कारण हमारा मन कभी लगता है इस मार्ग में, कभी नहीं लगता है। कभी पुकार जगती है, पुकार है क्या? हे प्रभु, हमारे अंदर ऐसा तीव्र उद्वेग पैदा कर दो कि वो तब तक शांत ना हो
जब तक कि मैं आपको पूरी तरह से प्राप्त ना कर लूं। तो ये शांत ना हो, शांत ना हो। कब तक? जब तक पूरी तरह से प्राप्त ना हो, यानी कि हमारा तन मन प्राण इंद्रियां बुद्धि सब प्रभु के रंग में रंग जाएं, सब दिव्य हो जाएं, सब एक ही की पुकार करें। तो जब इस प्रकार की पुकार हमारी दृढ़ हो जाती है तो वो अभीप्सा होती है, और इसको हमें दृढ़ बनाए रखना है। लेकिन आरंभ में फिर कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, लेकिन इसको हम सचेत रहें और अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक बढ़ते चले जाएं। प्रयत्न से सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। पुकार से अभिप्सा की ओर कैसे बढ़े? पहले हम लोगों ने पुकार पढ़ा था आध्यात्मिक साधन भाग 1 में। तो वो पुकार जब स्पष्ट होती है तब इस अभिप्सा कहलाती है। तो पुकार से जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि मन कुछ चाहता है, कुछ सांसारिकता से अलग कुछ चाहता है और अशांत सा रहता है, कुछ कमी महसूस होती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अभाव प्रतीत होता है, यानी कि आत्मा अब जग गई है, जग रही है, वो परिपाक की स्थिति प्राप्त कर रही है, उसे भूख लग रही है प्रभु की प्राप्ति की। तो ये पहले स्पष्ट नहीं होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए, पुकार को स्पष्ट करने के लिए क्या साधन है वो प्रभु जी बताते हैं, गुरु जी बताते हैं। साधक को लक्ष्य को समझना होगा। लक्ष्य साधक को अपने जीवन में, इसीलिए आध्यात्मिक साधन भाग 1 में पहला चैप्टर महाराज जी ने उद्देश्य रखा। तो उद्देश्य साधना में बाद में तो स्पष्ट हो ही जाता है, लेकिन आरंभ में भी हमें कुछ जितना समझ सकते हैं उतना समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम इस मार्ग पर पैर क्यों रख रहे हैं, क्यों कदम बढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमें अपने उद्देश्य को समझना होना होगा। तो नर तन कर फल विषय न भाई। विषय नहीं, मानव शरीर इसलिए नहीं मिला कि हम विषय भोग में पड़े रहें, संग्रह में पड़े रहें। और ये तो सब भोग तो हम जब जानवर थे, पशु थे, तब भी हम करते थे, सब कुछ ये करते थे, घोंसला बनाते थे, बच्चे भी होते थे, सब कुछ करते थे। तो लेकिन मनुष्य शरीर मिला है, ये कर्म योनि है, वो भोग योनि थी पशु के जीवन में जब थे जन्म। तो ये कर्म योनि है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो साधक को लक्ष्य समझना होगा कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। बुद्धि के द्वारा मनन करना होगा। बुद्धि दी है, जानवरों में इतनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन मनुष्य में बुद्धि दिया, समझने की शक्ति दिया है कि इसके द्वारा हम समझ सकते हैं किस में हमारा हित है, किस में अहित है, किस प्रकार का हमें कार्य करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, तन मन धन इन सब का किस प्रकार से उपयोग करें। तो ये बुद्धि है। तो इस बुद्धि के द्वारा मनन करना है, विचार करना है, मननशील होना है। जो हम बातें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गुरुजी ने सभी कुछ लिख दिया है, तो उसको पढ़ना है और उस पर मनन करना है। क्या कह रहे हैं, हम करते हैं कि नहीं करते हैं, कितना करते हैं, अभी और करना है, अभी और करना है। ये नहीं कि बहुत कर लिया, हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत दिन से जाप कर रहे हैं बाबा।
तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि हमारे जीवन में बदलाव आया कि नहीं, कुछ हमारे स्वभाव में परिवर्तन हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये देखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार ये कुछ शांत हुए, इसकी पहचान हम कैसे करें? महाराज जी कहते हैं, बढ़ती हुई समता, शांत होते हुए काम, क्रोध आदि विकार और विकसित होता हुआ प्रेम, यह अध्यात्म विकास की कसौटी है। इस पे हमें अपने को कसना चाहिए। बढ़ती हुई समता, समता कैसी बढ़ती? बढ़ नहीं गई, बढ़ रही, बढ़ती रहे पहले से। अब हम विभिन्न परिस्थितियों में सम रहते हैं, शांत रहते हैं। जितना पहले उथल पुथल होती थी, खुश होते थे, दुखी होते थे, उतना नहीं होते। इसको, इस अंतर को हमें देखना चाहिए। बढ़ती हुई समता और शांत होते हुए, हो गए नहीं, होते हुए, हो रहे हैं पहले से, अब शांत हो रहे हैं। क्रोध हमारा कम हो रहा है, कामनाएं हमारी शांत हो रही हैं, लोभ हमारा शांत हो रहा है। किसी को हम कुछ दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, ज़रूरतमंद की सेवा में लगा सकते हैं। ये नहीं कि हमने सारा समेट लिया, सब हमारा ही हो गया। नहीं, ओ आँख कान खुले रखते हैं। तो ये शांत होते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार, अहंकार भी शांत हो, सभी आदि लगा दिया है, तो ये सब विकार, मैंने किया, मेरे द्वारा, मैंने कितना किया, मैं, जब तक मैं चलता है तब तक बकरी काटी जाती है, बकरा। और जब उसका बोलना बंद हो जाता है तभी उसको बंद कर दिया जाता है, चाकू छुरी उस पर लगा। तो इसीलिए हमारा ऑपरेशन कब तक होता रहेगा? जब तक हम मैं करते रहें। तो इस मैं को निकालना, बुद्धि के द्वारा मनन करना होगा। इस विषय में पढ़ना भी होगा। किसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? शास्त्र पढ़ने हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी है। गुरुदेव द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उन्होंने कितना साहित्य लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। बाहर कहीं पूछने की आवश्यकता ही नहीं, इतना कुछ हुए हमें दे करके प्रभु हमारे सूक्ष्म में सिधारे। तो कहीं से हमें अलग से कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि हम क्या समझे, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, सब कुछ है। सारी बात को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। पढ़ना है, कैसे चेष्टा समझने की, जानने की, मनन करना है। जब जानेंगे, कैसे जानेंगे? शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। जो लिखा है उसे जब पढ़ेंगे तभी हम समझेंगे। और अगर पढ़ना नहीं भी आता है तो जो हमारे श्रेष्ठ साधक भाई बहन हैं, जो गुरुजन हैं, आदरणीय हैं, वे जो कुछ कहते हैं उनकी बातों को सुनना है और उस पर विचार करना है, तब हम जान पाएंगे। यदि हम साहित्य नहीं पढ़ सकते। सभी लक्ष्यों के मुकाबले में इसे तौलना होगा। जो हम अनेक लक्ष्य बनाते हैं कि क्या लें, मूंगा लें कि पत्थर लें कि लोहा लें कि तांबा लें कि चांदी लें, कि सोना लें कि हीरा लें, तो सबसे ज़्यादा इसमें तो बुद्धि बहुत काम करती है कि क्या लें। सबसे बड़ी चीज़ जो कीमती होगी, झट से हाथ उसी पे पहुंच जाएगा, इसमें तो बहुत बुद्धि लगती है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो सत्य है, जिसको पाने के लिए मानव जीवन मिला है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और ये हमें जानकारी शास्त्र के पढ़ने से ही होगी। कितना भी मिल जाए, कुछ भी चाहें, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी दुखी, ये दुखों का अंत ही नहीं होता। लेकिन एक प्रभु की जब चाह हो जाती है तो सारे दुखों का अंत हो जाता है। कहीं दुख ही नहीं प्रतीत होता, अभाव ही नहीं प्रतीत होता। तो सभी लक्ष्यों के मुकाबले में इसे तौलना होगा और अंत में भीतर भीतर गहरे में प्रवेश करके संकल्प करना होगा
आत्मा के स्तर पर प्रवेश करके संकल्प करना होगा, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं। और गहराई में क्या पाना है? गहराई में जब कुछ गड़ जाता है तो वो जल्दी से निकलता नहीं है। हल्का गड़ा तो बहुत जल्दी एक प्रतिकूलता उसको हिला के उखाड़ के फेंक देती। तो और अंत में भीतर भीतर गहरे में प्रवेश करके संकल्प करना होगा इस दिव्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने का, कि हमें अपने को दिव्य करना है, दिव्य बनाना है। और हम दिव्य हैं। जड़ से संबंध रखने के कारण हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, कि हमने अपना संबंध जड़ से जोड़ लिया है। कि क्या किससे? कि शरीर से। मैं शरीर हूँ, शरीर जड़ है। तो यह समझना है कि हम दिव्य हैं और हमें दिव्यता को ही प्राप्त करने, अपने प्रभु को ही प्राप्त करने। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा सारा जो स्थूल शरीर है ये भी सब दिव्यता में सहयोग देगा, प्राप्ति में सहयोग देगा। बुद्धि का उचित उपयोग करना आवश्यक है। क्या हम उचित उपयोग करते हैं बुद्धि का? क्या करते हैं? बुद्धि को, सारी बुद्धि की चतुराई को सांसारिकता में लगा देते हैं। और कैसे अधिकार मिले, इस पर भी अधिकार, उस पर भी अधिकार, सब कुछ मेरा, सब कुछ, और संग्रह कर लें और भोग की सामग्री इकट्ठी कर लें और इंद्रियों को कैसे अधिक तृप्त करें, सारी बुद्धि इसी में लगा देते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं बुद्धि का उचित उपयोग करना होगा। तो मन के साथ बुद्धि जुड़ जाने से वो अपने कार्य क्षेत्र को ठीक से समझ नहीं पाते, मन के अनुसार चलते। लेकिन बुद्धि श्रेष्ठ है मन से, उसे इन सभी पर शासन करना है, मन को और इंद्रियों को अपने बस में रखना है, आत्मा से युक्त होना है, आत्मा की पुकार को सुनना है और उसे सहयोग देना है। और जितना भी ये यंत्र है, मन, इंद्रियां आदि, इनको भी उसी कार्य में लगाना है। ये है बुद्धि का उचित उपयोग। इनकी कोई निजी तृप्ति की चाह ना हो और उस संकल्प को अनवरत बनाए रखना होगा। संकल्प को याद, क्या संकल्प है? कि भगवान को पाना है, प्रभु को पाना ही इस जीवन का उद्देश्य है। तो ये संकल्प को बनाए रखना होगा। बुद्धि ही संभवतः उत्पाद करेगी, पहले तो नहीं मानेगी, क्योंकि अभी तक जो करते आए हैं वो मन के अनुसार बुद्धि काम करती आई। तो आरंभ में वो बगावत कर सकती है, क्योंकि ये मार्ग आरंभ में थोड़ा रूखा लगता है। त्याग करना है, सेवा करनी है। तो बुद्धि ही संभवतः उत्पाद करेगी, हृदय भी बगावत करेगा। बुद्धि अधिकार चाहती है सांसारिक वस्तुओं का, सब कुछ मेरा ही है, मेरा है, कैसे दे दें, कैसे किसी को सेवा में लगा दें। तो ये लोभ करने नहीं देगा, उसको सतमार्ग पे जाने में रुकावट डालता है। तो बुद्धि अभी तक जैसा करती आई है वैसा ही वो आरंभ में करेगी, लेकिन इसको प्रयत्न से हमें इसे समझाना होगा। तो ये धीरे धीरे आत्मा की पुकार के अनुसार कार्य करेगी। हृदय भी बगावत करेगा, वो भी प्यार चाहेगा, मान चाहेगा, संसार में सम्मान, ये सब प्रेम पिपासा उसको रहेगी, उसी को तृप्त करने में लगा रहेगा। वो भी बगावत करेगा, परंतु घबराओ नहीं, ये सभी सिर झुकाएंगे। ये सब अंत में आत्मा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तो इनके आगे उन्हें झुकना ही होगा, उनकी आत्मा की तृप्ति में सहयोग देना ही होगा। और उस अभिप्सा को समय आने पर उसके आगे
ये सब अपनी हार स्वीकार करेंगे और घुटने टेक देंगे। जो आत्मा चाहती है, मन भी भगवान के सुमिरन में लगेगा, बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगेगी, ये तन भी, इंद्रियां भी, विषय भोग सब, ये सब प्रभु की सेवा में लगेंगे। कि आंखें भगवान को देखने की चाह रखेंगी, कान भगवान की वाणी सुनने में लगे रहेंगे, जिह्वा भगवान के नाम का सुमिरन करेगी, तन से भगवान की सेवा होगी, हृदय प्रभु के प्रेम में लबालब भर जाएगा। तो इस तरह से ये सब अपनी सांसारिक तृप्ति की चाह छोड़ करके प्रभु में ही आनंद लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर अभिप्सा का ये जो प्रकरण है अभी इतना ही हुआ है, और कल फिर आगे पुनः इसी के आगे हम सब महाराज जी की बातें सुनेंगे। राम राम।